नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। तो हमने ईरान के बारे में काफ़ी बात करी, ईरान इसराइल के बारे में। तो उसी में कंटिन्यूएशन में हमने देखा कि ईरान ने एक्चुअली सिंबॉलिक अटैक किया यूएस की बेसिस पे, जो हम बात ही कर रहे थे कि वो यूएस की बेसिस पे अटैक कर सकता है। तो उनको पहले कतर को बता के कि भाई हम करने वाले हैं, फिर मतलब एक तरह से कि भाई हमने भी 14 मारी, तुमने 14 मारी, तो मतलब एक तरह से जैसे ऑफ रैम्प करने की कोशिश करी है कि हमने भी अपनी तरफ से कर दिया, तो अब जो है अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए मतलब ये बहुत है। फिर शाम को ट्रम्प बाबू जो है सीज फायर का अनाउंस करते हैं। ईरान बोलता है कि नहीं, कोई सीज फायर नहीं है। और फिर सुबह देखते हैं हम तो इसराइल ने भी जो है बोला कि जो है इन्होंने सीज फायर नहीं किया, तो इसलिए हमने रिटेलिएट किया। तो अभी ट्रम्प बाबू बहुत परेशान हैं, बहुत पागल से हो रखे हैं कि भाई मेरी कोई सुन नहीं रहा है। भैया वो सीधी बात ये कि तुम इंडिया नहीं हो वो कि भाई तुम जो सुन लिया तो सब सुन लेंगे तुम्हारी। इंडिया के पास तो था भाई कि हमें तो ऑफ रैम्प करना ही था, हमारे तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया था, तो हमें तो चाहिए था कि ठीक है सीज फायर या पॉज जो भी बोलो वो होना है। बट यहाँ पे तो अभी एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो इसराइल का जो बेसिक है ना, वो रजीम चेंज का भी हो चुका है अब। और अब ये मुझे नहीं मालूम कि मतलब अमेरिका इसमें कितना कंप्लिसिट है, बट लगता है कि ट्रम्प बाबू अपना कर रहे थे कि 12 दिन की वॉर हो जाएगी, खत्म हो गई ये सब, मैं फिर से क्रेडिट क्लेम कर लूंगा जैसे इन्होंने इंडिया में किया था। तो वही यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे थे, हुआ नहीं, तो इसलिए बौखला गए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। चलो इसी पे बात करते हैं, शुरू करते हैं आज। तो देखिए उमेश जी, जो पहले शुरू करते हैं कि वो ईरान की जो स्ट्राइक थी, वो सिंबॉलिक कह लीजिए, इमोशनल कह लीजिए, मुझे तो वो स्क्रिप्ट लगी। तो उसमें क्या है कि अगर आप अब देखोगे कि इसमें थोड़ा सा पीछे देखो तो वो ईरान का पुतिन से और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत शुरू हो गई। तो आई थिंक वहीं पे जो मेरा गेस है वो काफी कुछ एक्सपर्ट भी, वॉर एक्सपर्ट कह लो या डिफेंस एक्सपर्ट जो ग्लोबली हैं, वो भी बात कर रहे हैं इसी इसी चीज पे। तो उनका यही कहना है कि जो चाइना तो इसमें कुछ पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, एकदम नम होके बैठा हुआ है और तो थोड़ा हमने बात बहुत भी करी थी ना शैलन की भाई चाइना जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं करेगा, हाँ, इनडायरेक्ट ही करता है, वो सब पीछे से करते हैं। तो रशिया थोड़ा बहुत बोल रहा था, तो उन्होंने साफ बोला कि भाई देखो, यू नीड टू मेड अ पीस हियर, अदरवाइज यू आर इन ट्रबल। तो अब उसमें थोड़ा शर्त वर्त रखी, मुझे जो लगता है, जैसा एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, तो कई नोशनल कर देते हैं, हमारे हमको भी अपने पब्लिक को फेस दिखाना है, तो उस पर शायद ट्रम्प तैयार हो गए होंगे। और पहले कतर गवर्नमेंट को बताया होगा, यूएस गवर्नमेंट को बताया होगा, उन्होंने अपने सब कुछ वहां से लाइव एसेट हटा लिए। और लाइव एसेट में जो है बेसिकली आर्म्स एमिनिशन भी आते हैं, उनके प्लेन्स भी आते हैं और ह्यूमंस तो आती हैं। तो सारी मिसाइलें जो है उनकी न्यूट्रलाइज हो गई थी। एक ही शायद जो है मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पास में बेस के गिरी है, वो भी बेस के ऊपर नहीं गिरी है। वो भी उन्होंने ऐसे और बोला कि मतलब वो एक्चुअली उन्हें जाने दिया क्योंकि वो दैट इज नॉट थ्रेटनिंग, ऐसा बोले हैं। हाँ, और तो फिर इमीडिएटली जो देखा गया कि वो ईरान में जश्न मनाना शुरू कर दिया विक्ट्री के लिए, ये सब जो है, तो वो सब ड्रामा शुरू हो रहा था। और इमीडिएटली भाई फिर मुझे लगा पाकिस्तान की कि स्क्रिप्ट है उनके पास, हाँ, पाकिस्तान की स्क्रिप्ट है उनके पास कि भाई हार जाओ, उसके बाद फिर जश्न मनाओ तो कि हम जीत गए। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि एस्केलेट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा वॉच कर रख रहा था। तो नहीं एक्चुअली यूएस जब का उसने ये किया आने ना, लगा स्टेटमेंट कि ये जो यूएस का स्टेटमेंट आया, बड़ा फिशी सा आया, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि उसने बोला, यूएस ने गवर्नमेंट ने बोला कि पेंटागन ने बोला कि हम वॉच कर रहे हैं, और यूएस गवर्नमेंट मतलब ट्रम्प ने बोला कि अगर ईरान दोबारा अटैक करे नहीं करेगा तो हम उसको रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। और उसके थोड़ी देर बाद जो है, थोड़ी देर बाद क्या, रात में करीब 6-7 घंटे बाद यूएस की नाइट के आसपास अराउंड 8:39 इन्होंने बोल दिया कि सीज फायर। और ट्रम्प तो कूद के कब बोल देते हैं सीज फायर करके, उन्होंने ट्वीट कर दिया ट्रुथ चैनल पे। और
और लेकिन वो मान कौन रहा है? चक्कर तो ये है कि अब ईरान तो ईरान है, वो हमेशा से ऐसे ही करता है। तो ईरान ने बोल दिया कि भी हम हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है। एंड आई थिंक ईरान ने इसको सबसे पहले तोड़ा है, तो इसराइल ने भी दोबारा मारा। तो लेकिन नेतन्याहू ने बोला है कि आई एग्री। अभी सुबह जब थोड़ा सा ट्रम्प अनॉय होने लगे, डोनाल्ड ट्रम्प, तो नेतन्याहू ने बोला है कि अम, हाँ मतलब ईरान का एक्चुअली जैसे तू बोल रहा है ना कि भाई ये जो ईरान ने एक्चुअली जब ये बता के मारा ना वो मिसाइल्स, तो हम्म वो ये तभी लग गया कि ये कुछ नहीं करने वाले। ये बेसिकली अपना ढूंढ रहे फेस हैं वॉश है वो, फेस सेविंग की चीजें हाँ हैं। हाँ। फेस वॉश है और कुछ नहीं है बाकी, मतलब अपना सेफ फेस सेविंग है और कुछ नहीं है ये। हम्म तो ये मतलब इनके बस का कुछ नहीं है और इनके करने वाले भी कुछ नहीं है। अब ये इनका आई थिंक सबसे ज़्यादा इनके लिए बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा कि ये लोग सीज फायर करके और अपना मान ले बात कि भाई हम न्यूक्लियर नहीं करेंगे, और एक कर दे कि भाई हम आगे भी नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, रेजिम को भी छोड़ देंगे ये लोग। तो आई थिंक सेविंग द रेजिम इज द बेस्ट ऑप्शन दैट दे हैव। नहीं तो अगर ये पंगा लेंगे तो फिर जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना फिर पूरी तरह से घुसेगा, और एक बार घुसेगा तो फिर ये फिर रेजिम चेंज करके ही रहेगा। तो ये आई थिंक इनको थोड़ा हाँ, सबक लेना चाहिए इनको, इनको और कहना चाहिए समझना कि ठीक है चाहिए, जो हो गया हो गया। इनको सोचना चाहिए। और फिर क्या है कि अब इन सब चीजों में ना दो तीन और चीजें हो रही हैं। अगर आप यूएस को एज अ कंट्री, एज अ इमेज उसकी देखें, तो अंडर दिस न्यू रिजीम, न्यू गवर्नेंस रिजीम, डोनाल्ड ट्रम्प फेस हैं, तो अब क्या है कि ग्लोबल फेस वैल्यू जो है ना बहुत तेज डिग्रेड होती जा रही है। अब आप देखो तो अभी थोड़ा सा पीछे चलो, यूएस यूक्रेन की वॉर का था, इन्होंने क्लेम किया था अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में कि मैं तो तुरंत ठीक करा दूंगा। और उन्होंने शायद बात भी की इनसे, पुतिन से, सबसे पहले पुतिन से बात की, और पुतिन से शायद उनकी बात पॉजिटिव थी। पॉजिटिव थी। फिर उन्होंने उठा के इसको बुलाया, जेलेंस्की को, थोड़ा सा पब्लिकली ग्रिल कर दिया उसको। अब रशा पलट गया, रशा पलट गया, और सीज फायर की बात हुई थी, रशा पलट गया। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प, थोड़ा शब्दों का चयन तो उनका हमेशा से क्वेश्चनेबल रहा है। उन्होंने पब्लिकली बोल दिया कि रशा इज बिहेविंग क्रेजी। तो इन्होंने भी बोल दिया कि रशा का, पुतिन का रिस्पांस आया, वो बोल दिया कि प्रेसिडेंट जो है इमोशनली ओवर चार्ज है। और तो वो अब भी बोला ना कि उसके फॉरेन मिनिस्टर बोला कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग। हाँ, तो अब जो है सुनते नहीं इनकी बात। फिर दूसरा हुआ, आपका ये वाला ट्रांजेक्शन देख लो। तो नहीं, इसके पहले इंडिया पाकिस्तान वाला हुआ, उसमें भी पूछ के उन्होंने मैसेज हमने कर दिया, वो पब्लिकली इट वाज ग्लोबली, उस मैसेज ठीक नहीं था कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन एंड यू आर ट्राइंग टू टेक अननेसेसरी क्रेडिट। तो वो एक्सपोज हो गए वहां पे। फिर तीसरा अब ये हुआ कि इन्होंने अपने ट्रुथ चैनल पे अनाउंस कर दिया कि भाई सीज फायर होने वाला है। तो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि इन्होंने कराया है। अब सीज फायर तो इवेंचुअली है नहीं भाई, अभी तक तो देखो कि जो है इस सीज फायर का जो एग्जिस्टेंस है वो डिस्प्यूटेड है अभी भी। सो वो नहीं मुझे लग रहा क्या, है कि मतलब हो तो जाएगा ही। आई थिंक ईरान को भी अकल तो आ ही जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो उन पे इतनी क्षमता है या कैपेबिलिटी जो बोलो कि भाई उनकी कैपेबिलिटी है इतनी कि भाई वो कर ले। तो वो आई थिंक पीछे तो हटेंगे। बट ये है कि इसराइल कितना पीछे हटने की इस समय है, आई थिंक दैट इज द मेन क्वेश्चन, क्योंकि इसराइल पे ही डिपेंड करता है कि अगर वो पीछे हटे तो ईरान भी पीछे हट जाएगा, क्योंकि ईरान को इस समय पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो ईरान, क्लैंडस्टाइन बाद में करे ना हाँ, करे। पर इस समय आई थिंक इसराइल पे सब डिपेंड करता है। अभी इसराइल की प्रॉब्लम भी हमको समझनी चाहिए। देखिए, अब देखो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये मिस्टर अब्बास, क्या आर्गची, क्या नाम है उनका, आरागची, क्या नाम जी जी हाँ। है, हाँ। तो वो उन्होंने तो डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो है कि कोई फॉर्मल सीज फायर एग्रीमेंट है नहीं। और बार बार वो असर्ट कर रहे हैं कि ईरान विल स्टॉप ओनली इफ इजराइल डज, ये उन्होंने बोला, और पीछे से अटैक मार दिया। बात तो इसमें मेरे को क्या गलत है तुम बताओ। ठीक है ईरान इज अ रोक स्टेट, तो हम इसलिए उसको इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, बट
हम्म। है तो अग्रेसर तो इजरायली है ना इस नहीं, ये केस में। स्टेटमेंट देने के बाद रमेश उन्होंने पीछे से टोक दिया और बिल्डिंग गिरा दी है वहां पे। तो मतलब क्या है? तो अब आप देखो, तो इसराइल इसराइल का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, थ्रू हमास आप अटैक कराते हो, तो हिजबुल्लाह कराते हो, थ्रू हूती कराते हो, खुद अटैक कर रहे हो, तो और प्लस ऐसी बात कर रहे हो, पीछे से अटैक, एक अटैक और कर दे रहे हो, तो फिर इसराइल क्या करेगा? तो इसराइल ने तुरंत क्या किया, ईरानियन को फिर से उन्होंने टारगेट कर दिया, और देखो ईरान डिफरेंस इस। अगर तुम इंडिया के और इसमें देखो, अगर हम्म। लास्ट जब इंडिया का सीज फायर होता तो पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स भेजे थे। तो अगर इसराइल होता ना उसकी जगह पे तो वो ठोकता फिर पाकिस्तान को, और इंडिया ने नहीं किया। ये डिफरेंस है। पाकिस्तान इसने भी करा होगा थोड़ा, तो अगर ये भी छोड़ देता तो फिर शायद सीज फायर रह जाता। अब इनको एक्चुअली वही है ना कि अपनी ऊपर करने की रहती है सारे, आई थिंक ये मुस्लिम्स जितने भी नेशंस हैं, पाकिस्तान, ईरान, ये रोग नेशंस जितने भी हैं, इनको लास्ट में अपनी ऊंची करने की रहती है कि हमने लास्ट में ठोका है। तो अगर इसराइल नहीं करता तो आई थिंक सीज फायर रह जाता। बट वो है कि इसराइल पीछे तो रहेगा नहीं। उसने अगर मिसाइल्स फेंकी है तो फिर इसराइल ने भी रिस्पॉन्ड किया तो फिर सीज फायर टूट गया। या जो भी तुम मतलब सीज फायर या मतलब जो भी इन्होंने क्लेम किया था या नहीं किया था, मतलब जो भी रहा होगा वो तो टूट गया ना। वो वो एकदम बात सही है। और इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन लीडर ने बहुत मैच्योरली इसको हैंडल किया, वो बात सही है। मतलब दैट्स वाई इतने शॉर्ट पीरियड में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ या पॉज भाई हुआ, जो लोग भी कह लें, और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हुआ। लेकिन क्या है कि देखिए, हर आदमी इस तरीके से मैच्योरली बिहेव नहीं कर पाता ना। मतलब तो मेरा क्वेश्चन है कि जब सीज फायर हुआ, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसे थोड़ी ना कह दिया हुआ, तुम लोग एग्री किए होगे तभी तो हुआ हुआ भाई। तो जब थोड़ा सी भी बात हुई होगी तो इन्होंने कहा होगा अरे हो गया तो मतलब ही इज अ मेवरिक ना, क्या बोले उसको। तो फिर या तो ये बोलो कि नहीं, हमारी बात ही नहीं हुई है। नहीं तो अब वही है ना, अब किसने क्या बोला क्या नहीं हाँ, बोला, वो नहीं भाई साहब तो जो है जाके नहीं पहले ही अनाउंस कर देते हैं ना, पहले ये इनका तो नहीं, ट्रुथ मान सोशल से लीजिए चलता है सारा। डोनाल्ड ट्रम्प ने देखो हाफ फेस अब से पुट उसकी करके कम्युनिकेशन अनाउंस कर दिया। स्ट्रैटेजी जो है सारी ट्रुथ सोशल से चलती है हाँ, भाई साहब की। तो वो प्रॉब्लम तो यही है ना, तुम अगर वहां से गवर्नमेंट चलाओगे तो कैसे होगा फिर। अबे तुम तो काम करने दो मेच्योरिटी, तुम्हें बीच में घुसने की जरूरत क्या है। इसराइल और अगर सीजफायर हुआ तो करने दो ना उनको। तुम्हें अपना अनाउंस करना है कि भाई मैंने करवाया मैंने करवाया। अगर ऐसा है, पहली बात तो क्रेडिट लेने के ट्रम्प लिए तुम पहले कर रहे पहुंच हैं। जाते हो, चक्कर ये है। हाँ, ट्रम्प कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ईरान को क्या करना चाहिए, कि ईरान को बोलना चाहिए कि भाई, हमारे फाइनल एग्रीमेंट कहाँ साइन हुआ, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वही तो बोला ना, ईरान ने तो बोला ही है। जैसे ही हाँ, जैसे ही इन भाई साहब ने बोला कि सीज फायर हो गया, तो शाम को ही कल उनका स्टेटमेंट आया कि नहीं हमारा सीज फायर की कोई अग्रीमेंट नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान ने अच्छा, तो बोला वो ये मैं बात। मिस किया हूँ, हाँ, तब वो मैं मिस किया हूँ। एनीवे, तो अब क्या है कि जो और न्यूज़ आ रही हैं कि स्पेसिफिकली कतर जो है, काफ़ी इसमें बिहाइंड द सीन रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और वो यूएस के बिहाफ पे कर रहा है कि, और रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ सीज फायर हो जाए और फर्दर एक्चुअली मैं तुझे एस्केलेशन ना हो। बताऊं, आधी प्रॉब्लम की जड़ तो ना कतर भी कम नहीं है। कतर भी एक्चुअली इतना रेडिकलाइज्ड है ना, वो सारे जो फंडिंग वंडिंग करते हैं ये लोग, ये सारे तुम्हें लगता है कि सिर्फ ईरान करता है? कतर भी पीछे नहीं, वो से तो है। कतर भी करता है, कतर भी करता और है। ये जो है ना, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि कतर में यूएस ने बेस क्यों रखी थी। इतना है मतलब रेडिकलाइज्ड है वो, और इतना वो है, और उसमें तुमने अपनी बेस रखी हुई है वहाँ पे। मतलब आई डोंट नो क्या इनकी स्ट्रैटेजी है, क्या थिंकिंग है। कतर तो बहुत रोग नेशन है यार एक तरह से, मतलब ठीक है तो पैसे वाला है, सब कुछ है एक तरह से, वो दिखाते हैं कि हमको सब कुछ है। बट कतर जो है पीछे से तुम्हारा सारे हुतीज हुतीज को सारे तुम पैसे तो वही साले दे रहे हैं आते। वो कम थोड़ी है। हमस वगैरह को कैसे कौन, हमस की लीडरशिप कहाँ है? सब कतर में ही तो है, थी। ही भाई पहले, तुम ये सिनवार विनवार कहाँ थे पहले, वही तो थे पहले। हाँ, पहले थे। अब पता नहीं आपका क्या सिचुएशन है, बट एनीवे, वो तो अभी। एक दिन में थोड़ी चेंज होने वाले ये लोग। हाँ, करीबी है। तो अब जो है ये कर रहे हैं। मुझे जो लगता है ना, देखिए, ये थोड़ा बहुत पॉज वॉज होगा और रीजनल टेंशन तो कंटिन्यू रहेगी।
ये ड्रोन पोन इधर उधर से इन लोग का अटैक टूक चलता रहेगा। और बिल्कुल सही बात है, जो होना था ना मेन वो हो चुका है। हाँ, अब ये और है कि देखिए, बस सिंबॉलिक शायद अब चलता रहे तो चलता रहे। इसराइल ने भी खत्म कर दिया जो उसको करना था। अब ये आई थिंक जस्ट अपना अपर हैंड के लिए करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, और जो है इन्होंने बहुत डैमेज कर दिया है ईरान पे, तो नो डाउट अबाउट इट, ईरान का डैमेज तो काफी हुआ है। इसराइल ने भी पोस्ट जो यूएस का अटैक था, बहुत कस के ईरान वगैरह पे बहुत ज्यादा अटैक किया। बट ये मेरे को समझ नहीं आता कि अगर यूएस ने पूरा डैमेज कर दिया था तो हम्म, इसराइल को फिर से क्या जरूरत पड़ी थी वहां पे बॉम्ब करने की। इसका मतलब यूएस ने नहीं कर पाया ना। तो यही तो हुआ, नहीं तो इसराइल क्यों करता दोबारा। भाई उनकी इंटेलिजेंस तो बहुत भयंकर है, तो उनको पता ना हो कि अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे ना, फिर दोबारा फिर वहां जाके फिर बॉम्बिंग की। हाँ, एक 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 साइड पे एक बार और बॉम्ब किया उन्होंने। तो अब पता नहीं उसका क्या रीजन है, वो तो पब्लिक पे कुछ आ नहीं रहा है। तो बहुत कुछ, अब क्लोज कंट्री है ना भाई पूरी ईरान, तो तुम समझ नहीं देखो, आया वो। अगर नहीं पाकिस्तान में जैसे इंडिया ने ठोके थे ना सारे ये बेसिस, तो उनकी पूरा हम्म, क्लियर कट इमेजेस आई थी और दिखाया था, वो पता भी चल रहा था कि कहाँ पूरी मतलब खत्म हो गई है। यहाँ पे तो तुम पता ही नहीं चल रहा ना तुम्हें। कैसे कैसे तुम्हें पता मतलब कहोगे कि हाँ तुमने जो किया वो सही है। क्योंकि अंडरग्राउंड है ना वो, तो कहाँ से पता नहीं चलेगा इमेज अंडरग्राउंड से। तो है बट फिर दिखता तो छेद तो उसमें पूरा दिखता ना कि कहाँ है। भाई तुम क्लोज 5 मीटर तक तुम्हारा, 1 मीटर तक तुम्हारी रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स है आजकल। तो वो तुम क्यों मतलब दिख ही नहीं रही है तो वो तो। होल तो दिख रहे हैं, होल तो दिख रहे हैं। वैसा नहीं दिख रहा ना कि जैसे भैया तुमने 6-7 अगर मारी है वहां पे, तो वो तो पूरा हम्म, ध्वस्त हो जाना चाहिए सर। अरे तुम इमेजिन करो यार शाइलन, तुम कैन यू इमेजिन कि 33,000 पाउंड्स का बॉम्ब, एक बॉम्ब वहां पे गिरे, और इन्होंने कहते हैं 6 से 10 मारे हैं कि वहां पे। तो हम्म। मतलब वहां पे वो बचेगी वो कुछ भी, ऐसा तुम सोच रहे हो। और वहां पे तो अच्छा खासा जो टीन का स्ट्रक्चर पहले था वैसे ही दिख रहा है वो तो, वाइट वाइट स्ट्रक्चर जो अभी भी। तो उन्होंने क्या किया है, वहां पे 3-4 होल जरूर दिख रहे हैं, पर ऐसे नहीं दिख रहे कि मतलब जैसे इंडिया के थे स्पष्ट दिख रहे थे ना कि अरे हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे तो इतना ऐसा नहीं दिख रहा। तो इन्होंने करा क्या फिर। वो पता नहीं, वो तो पूरी इमेज वगैरह तो अवेलेबल है नहीं। सैटेलाइट इमेज भी उतनी क्लियर है नहीं, वो बात सच है कि क्लियर इमेज नहीं आ रही है वहाँ की, वो एकदम क्लोज पिक्चर तो दिखा नहीं रहे ये लोग। तो वो तो आगे समझ में आएगा कि कहानी है क्या। लेकिन कह तो रहे हैं कोई सभी कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिरेल हो गया है। पता नहीं, बस कौन। मतलब वो कह रहे कि हमने कर दिया है कहीं और, पता नहीं है, बस वो तो पता चलेगा। और वो तो रशिया तो अभी भी उनके पीछे खड़ा हुआ है ना, वो फिर से उनको कर देगा आगे। तो कितना टाइम करेंगे फिर लगता है। दोबारा जाएंगे। हाँ, उसमें प्रॉब्लम तो बट है ही ना। 8-10 साल तो बैक हो जाता है ना मामला। अरे तो वो तो तब है ना अगर यूएस, रशिया ने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी दे दी उनको, तो तुम क्या करोगे। हाँ, ये भी है। फिर मारेंगे अगर पता नहीं, खैर देखते हैं क्या होता है इसमें। तो अभी तक तो खैर यही है। बाकी जैसे जैसे चेंजेस होंगे आपसे हम जुड़ेंगे फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें। आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।